अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? दुआ करती हूँ सब बढ़िया होगे और मज़े में होंगे। तो आज हम एक डेजर्ट बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो डिलाइट। तो चलिए फिर हमारी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सिंपल है, इजी डेजर्ट है बहुत। हमें कुछ बेकिंग नहीं करना है, हमें गैस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए फिर बस हमें जो जिलेटिन गर्म करना रहेगा बस उसी के लिए हमें गैस लगेगा। वैसे मैंने आज जिलेटिन इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं आपको बिना जिलेटिन की रेसिपी दिखाऊंगी। और मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आप जिलेटिन डालने वाले हो तो आपको कैसा डालना है जिलेटिन। बाकी तो हमें ना ओवन लगने वाला है ना गैस लगने वाला है। तो चलिए फिर हमारे रेसिपी की शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फिर हमारे मैंगो डिलाइट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो अब मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें लगेगी। यहाँ पे हमें 2 पैकेट मारीगोल्ड बिस्किट लगेगा। ये 10 रुपये वाला पैकेट है तो 2 पैकेट लगेंगे। साथ ही हमें कंडेंस मिल्क लगेगा। 1 बाउल हमें फ्रेश क्रीम लगेगी और 4 मैंगोज़ लगेंगे हमें। तो 2 मैंगोज़ की हम प्यूरी बनाएंगे और 2 मैंगोज़ हमें चॉप करने हैं गार्निशिंग के लिए, टॉपिंग के लिए। और इसके साथ मैंने चीनी ली है सेफ़र साइड। अगर मैंगोज़ खट्टे रहेंगे तो हम 2 से 3 टेबलस्पून चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मारीगोल्ड बिस्किट का चूरा बना लेंगे मिक्सी में डालकर और 2 मैंगोज़ की प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए पहले हम हमारे मारीगोल्ड बिस्किट का चूरा बना लेते हैं। तो ये मैं ब्लेंडर में खाली कर देती हूँ दोनों पैकेट्स। हमें बहुत बारीक चूरा नहीं बनाना है, थोड़े से चंक्स रहने देने हैं क्योंकि चंक्स जब मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए बस ये मैं दोनों पैकेट खाली कर लेती हूँ ब्लेंडर में और फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो बस हाथ से थोड़ा तोड़ देते हैं ताकि जल्दी ब्लेंड हो जाएगा यह। तो बस अब इसका एक पाउडर बना लेते हैं। थोड़ी चंकी सी पाउडर बनानी है हमें। तो देखिए हमारा मारीगोल्ड बिस्किट का रेडी है पाउडर। अभी हम मैंगोज़ की प्यूरी बना लेते हैं। तो मैंने 2 मैंगोज़ कट करके ब्लेंडर में डाला है। अब इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। हमें ये प्यूरी में पानी नहीं ऐड करना है। अगर आपकी प्यूरी थोड़ी थिक है या फिर ठीक से ब्लेंड नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हो। तो बस इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 मैंगोज़ की प्यूरी रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो 1 बाउल फ्रेश क्रीम लिया है वो डालेंगे। ये अराउंड 250 ग्राम्स क्रीम है। मैंने मेजर नहीं किया, बस बाउल के हिसाब से ले लिया। और इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपके मैंगोज़ थोड़े खट्टे हैं तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी भी डाल सकते हो। इसीलिए हमने चीनी ली थी, लेकिन मेरे मैंगोज़ अंदर से खट्टे नहीं थे तो हम चीनी नहीं डालेंगे, बस 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे। अब 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हो। तो ये बस हमारे 2 टेबलस्पून, बड़े बड़े टेबलस्पून हमें कंडेंस मिल्क डालना है। तो ये चला गया हमारा कंडेंस मिल्क। ये बस स्पून को साफ़ कर लेते हैं। नहीं। और फिर हमें ये प्यूरी को फिर से ब्लेंड करना है हाई स्पीड पे 5 से 7 मिनट तक। तो ये ब्लेंडर को बंद कर देते हैं और इसको हाई स्पीड पे हमें ब्लेंड करना है 5 से 7 मिनट तक। और जैसे मैंने आपको जिलेटिन का बताया, मैंने आज जिलेटिन इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आपको जिलेटिन इस्तेमाल करना है तो ये स्टेज पे आप हाफ कप पानी के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून जिलेटिन डालकर, थोड़ा सा जिलेटिन को ठंडा होने के बाद आप ये स्टेज पे जिलेटिन डाल सकते हो प्यूरी में और फिर से आप ब्लेंड कर सकते हो प्यूरी को। तो आपका थोड़ा जेली फॉर्म वाला पुडिंग और प्यूरी रेडी हो जाएगा, मैंगो प्यूरी। लेकिन अगर आपके पास जेलेटिन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। जैसे आज मेरे पास जेलेटिन नहीं है तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। बिना जेलेटिन की भी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन अगर आपको डालना है तो आप ऐसे डाल सकते हो। आधे कप पानी में 2 टेबलस्पून जेलेटिन, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए जेलेटिन मेल्ट होने तक। फिर वो पानी को हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, नीम गर्म, और फिर हमें प्यूरी में डालना है इसको। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी मैंगो प्यूरी रेडी है। अब इसको बस साइड में रख लेते हैं। मैं मिक्सर को हटा देती हूँ। देखिए बस हमें देखो ये कंसिस्टेंसी की प्यूरी चाहिए।
तो देखिए हमारे प्यूरी रेडी है, हमारा मारी बिस्किट्स का चूरा रेडी है, और मैंने जो 2 मैंगोज़ थे उसको भी चॉप करके रखा हुआ है। तो बस हम अभी इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमें पहले 50% ये डालना है चूरा, फिर 50% हमें प्यूरी डालनी है, फिर 50% चूरा, फिर 50% प्यूरी, मतलब हमें अल्टरनेट लेयर्स करने हैं। तो ठीक है, पहले हम मारी बिस्किट की लेयर डाल देते हैं और इसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं। आप कोई कांच का बाउल ले लीजिए या फिर कांच का ट्रे भी ले सकते हो, जिसे डेजर्ट ट्रे कहते हैं, उसमें भी आप ये बना सकते हो। और बस अब हम इसमें प्यूरी की लेयर डालेंगे। प्यूरी को भी अच्छे से हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और अब फिर से मारी बिस्किट की लेयर डालेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा डेज़र्ट है, और लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो आप इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, ना आपको गैस की ज़रूरत है ना ओवन की ज़रूरत है। तो बस देखिए हमने सेकंड लेयर कर ली है मारी बिस्किट्स की। अब ये थोड़ा सा बच जाएगा तो हम ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये मैंगो प्यूरी की लेयर कर देते हैं, और एक लास्ट लेयर है ये हमारी। आप चाहे तो 3 से 4 लेयर कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने 2 ही लेयर की है। बस हमें इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है। ये बाकी की मैंगो प्यूरी भी मैं निकाल लेती हूँ मिक्सी से। तो अभी देखिए बस इसे हमें अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और अभी जो हमारे मारीगोल्ड का चूरा है, इससे हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेते हैं इसको ऊपर से। बस ऐसे साइड साइड से आप जैसे चाहिए वैसे गार्निश कर सकते हो। अब चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। ये जितनी इजी रेसिपी है उतनी ही टेस्टी और उतनी डिलीशियस बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बस अभी और हमने जो 2 मैंगोज़ चॉप किए थे वो ऊपर से गार्निश कर लेते हैं। आप मैंगोज़ के साथ चाहे तो कीवी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंगोज़ और कीवी साथ में बहुत ही अच्छे से जाते हैं। तो देखिए बस ये मैंने 2 मैंगोज़ चॉप किए थे, हम ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और ये डेज़र्ट को हमें ठंडा सर्व करना है, तो हमें इसे मिनिमम 6 से 7 घंटे फ्रीज़र में रखना है। और फ्रीज़र में हमें इसे डायरेक्ट नहीं रखना है, फ्रीज़र में जो जाली होती है उसके ऊपर रखना है। अगर आप फ्रीज़र में ऐसे ही डायरेक्ट रखोगे इसको नीचे, तो नीचे से सख्त हो जाएगा और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें जाली पर रखना है इसे, और हमें मिनिमम 6 से 7 घंटे इसे फ्रीज़ करना है, और हमें इसे ठंडा सर्व करना है। अभी देखिए जो बचा हुआ चूरा है ये मैं साइड से डाल देती हूँ। अब चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट सॉस भी ड्रिज़ल कर सकते हो। ये डेज़र्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। अब ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर अच्छी बने तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। और जैसे मैंने बताया, अगर आप हमारी कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो आप उसके इमेजेस हमें mystified_appetite ये इंस्टाग्राम आईडी है उस पर सेंड कर सकते हो। तो बस देखिए ये फाइनल हो गया है हमारा डेज़र्ट।
अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल करूँगी और फिर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे 5 से 6 घंटा और फिर इसकी सर्विंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेज़र्ट रेडी है। बस अब इस पर चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल करते हैं और इसको फ्रीज़र में रखते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल सर्विंग के वक्त उसके फ़ोटोज़ निकालूंगी और फिर मैं बता देती हूँ आपको कि कैसा दिखेगा। तो देखिए हमने इस पर थोड़ी सी चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल की है और ये 6 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला। देखिए इसकी लेयर भी कितने प्यारे आए हैं। तो बस अब हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये डेज़र्ट। चलो फिर दुआ करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। बस याद रखें हमें मैंगो डिलाइट को बिल्कुल ठंडा सर्व करना है, बिल्कुल चिल्ड सर्व करना है। ठंडा यक हमें सर्व करना है, गरम बिल्कुल सर्व नहीं करना है। अगर आप इसे गरम या फिर रूम टेम्परेचर पे सर्व करोगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमें इसे फ्रीज़र में मिनिमम 6 घंटा रखना है। या तो आप रात में बना के फ्रीज़र में रख दीजिए और सुबह सर्व कीजिए, या तो फिर आप सुबह सुबह जल्दी बनाएं और फिर सर्व कीजिए। याद रखें हमें इसे ठंडा खाना है, ठंडा यक खाना है। तो दुआ करती है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लव लव लव।